हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग क्या लिखते थे, उनकी किताबें कैसी थी और जो लोग उस समय दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो चलिए आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे और ये सब जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, और जानेंगे कि प्राचीन किताबों और पुरानी कब्रों के जरिए इतिहास को कैसे समझा जाता है। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे सबसे पुरानी किताबें कौन सी थी, ऋग्वेद क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता है, प्राचीन समय में लोग मवेशी, घोड़े और रथ का इस्तेमाल कैसे करते थे, महापाषाण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद जानेंगे हम पुरानी कब्रें हमें समाज के बारे में क्या बताती है, इनाम गांव के लोग क्या काम करते थे। तो फ्रेंड्स, आज हम यह सब जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों के बारे में, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुरानी किताबों में से एक है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। और ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह 4 वेदों में सबसे पुराना है। पहला है ऋग्वेद, इसके बारे में हम जान चुके हैं। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। फ्रेंड्स, संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, लेकिन भारत में सिर्फ संस्कृत ही नहीं बल्कि और भी कई भाषाएं बोली जाती थी, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। द्रविड़ भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्रविड़ और अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़े और रथ का उपयोग युद्ध और यात्रा के लिए किया जाता था। गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि यह दूध देती थी और इसका उपयोग व्यापार में भी होता था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में, यानी कि पुरोहित राजा। यह ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, इनके पास कोई सेना नहीं थी, इनका पद वंशागत नहीं था, यह कर नहीं वसूलते थे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर यह महापाषाण क्या है। फ्रेंड्स, महापाषाण का मतलब है बड़ी बड़ी पत्थरों से बनी कब्रें। हजारों साल पहले लोग विशेष तरीके से कब्र बनाते थे। वे मृतक के साथ हथियार, मिट्टी के बर्तन, गहने और अनाज भी रखते थे। इससे हमें पता चलता है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुरातत्वविदों को समान कब्रें नहीं मिलती थी। कुछ कब्रें बहुत साधारण थी और कुछ कब्रें भव्य थी। इससे हमें पता चलता है कि समाज में अमीरी गरीबी का अंतर बहुत पहले से चला आ रहा है। फ्रेंड्स, समाज में कब्रों में भी असमानताएं थी। कुछ पुरातत्वविदों को ऐसी कब्रें मिली है जिनमें कीमती सामानें, कीमती चीजें रखी गई, जिससे लगता है कि अमीरों के लिए खास कब्रें बनाई गई थी। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इनाम गांव के खास कब्रों के बारे में। लगभग 3600 से 2700 साल पहले यहाँ लोग रहते थे। कब्र में सोने चांदी के आभूषण और अनाज रखा गया था। वैश्य का सिर उत्तर की ओर था। 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था, जिससे यह दिखता है कि समाज में कुछ लोग ज्यादा प्रभावशाली थे।
फ्रेंड्स, यह पुरातात्विक क्या करते थे? कंकालों का अध्ययन करके लोगों की ऊंचाई, उम्र, बीमारियों और खान-पान के बारे में जानकारी निकालते थे। और इनाम गांव के लोग आखिर क्या काम करते थे? इनाम गांव एक पुराना गांव था। यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और शिकार करते थे। वे गेहूं, जौ और चावल उगाते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों और हथियारों का निर्माण भी करते थे। इस गांव में जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा इत्यादि। लगभग 2000 साल पहले चरक नामक वैद्य प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। इसमें औषधियों, बीमारियों और चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है। इसमें मनुष्य के कुल 360 हड्डियों का उल्लेख मिलता है, जो कि आधुनिक रचना 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, मवेशी, घोड़े और रथों के बारे में, लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्दों के बारे में। तो आज हमने इस चैप्टर का हर पॉइंट कवर किया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप उस एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग के क्रैक कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ़ स्टडी से, तो आपका जवाब होगा पॉसिबल ही नहीं है। बिना किसी कोचिंग के अंदर तो इतनी बढ़िया बुक्स होती है, कोचिंग के अंदर इतने बढ़िया टीचर्स होते हैं और कोचिंग के अंदर हमें मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। और ये सब हमें सेल्फ स्टडी में घर पे कैसे मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे एआई टूल्स और कुछ ऐसे वेबसाइट बताई है, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा है, तो भी आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग से आपको 5 से 10% का फ़ायदा होता है और बाकी के 90% आपकी मेहनत होती है, आपका पढ़ाई करने का तरीका होता है। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे फर्स्ट जो चीज़ आती है, वो आता है आपका माइंड। आपको आपके माइंड सेट के अंदर उस एग्ज़ाम के बारे में सोचना है कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, आप किसी से कम नहीं हो। बस आपको ये सोचना है कि मुझे तो एक ही सीट चाहिए, चाहे कंपटीशन कितना भी हो, मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। कि अगर आपने अपने मन के अंदर ये सोच लिया कि ये नहीं कर पाएंगे, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यही बात भगवत गीता के अंदर भी लिखी हुई है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सबसे पहले स्टेप आपको उठाना है कि यस, आई कैन क्रैक बीपीएससी एग्जाम, आई कैन क्रैक यूपीएससी एग्जाम, या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में हर दिन ही सोचना स्टार्ट कर दो। उसी के साथ में आप मुझे कमेंट भी करके बताओ, आप किस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो। और अब सेकंड पॉइंट आता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि है टाइम टेबल आपको फॉलो करना होगा। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, पढ़ाई का टाइम नहीं सेट करोगे, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा
और इसीलिए यहाँ पे एक रूल आता है, स्टार्टिंग का 1 आवर रूल। फ्रेंड्स, ये जो पहला 1 घंटा होता है आपके दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लेता है। लेकिन हम में से 99% लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पर ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, बेसिक एक्टिविटीज करते हैं, जिससे कि हमारी ब्रेन उतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है कि उसकी एनर्जी लो हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आज के बाद में स्टार्टिंग के पहले 2 घंटे आपको उठते ही बस ब्रश वगैरह करके सीधा पढ़ाई करने बैठ जाना है। क्योंकि उस टाइम पर आपका ब्रेन एकदम से फ्रेश रहता है और उस टाइम पर आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं आपको जल्दी-जल्दी याद होती है। तो इसके अंदर पहले फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपको वो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपको समझ में कम आता है, या फिर उसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी लगती है, या फिर आप उसमें स्टडी आवर्स ले सकते हो। फिर 2 घंटे के बाद में आपको अगले आधे घंटे का ब्रेक लेना है, जिसमें कि आप उसमें ब्रेकफास्ट करेंगे, आप नहाएंगे, बेसिक एक्टिविटीज करेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप उस टाइम पर फ्रेश हो जाएंगे और आपका ब्रेन भी रिचार्ज हो जाएगा। फिर अगले 2 घंटे का फिर से एक स्टडी स्लॉट लेना है। फिर उसके बाद में 1 घंटे का आपको फिर से ब्रेक लेना है। इसमें आप बेसिक एक्टिविटीज करो, फ़ोन चला करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, अदरवाइज आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में जो नंबर थर्ड चीज़ आती है कि अब हमें पढ़ना कैसे है, फ्री रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हम कोचिंग तो जाते नहीं हैं, तो हमें कैसे चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइम पर इंटरनेट की एज है, आपको सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन टॉपर्स की इंटरव्यू जाकर के यूट्यूब के ऊपर आपको देखना है। आपको उसकी स्ट्रेटजी से पता लग जाएगा वो किस तरीके से कौन से बुक फॉलो करता था, क्या स्टडी प्लान बनाता था, तो आप ये कर सकते हो, उस बुक को फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद में नंबर सेकंड चीज़ है, आपको एआई टूल्स का काम में लेने हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक समझना है तो बस आप एआई के ऊपर जाइए, उसका फ़ोटो खींचिए और हिंदी के अंदर उसको एक्सप्लेनेशन लीजिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है, वो सारी की सारी आप एआई की मदद से सॉल्व करवा सकते हो। फिर उसके बाद में थर्ड चीज़ें है, अगर हमें वीडियो लेक्चर वगैरह देखने हो तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताती हूँ जिसका नाम है magnetbrains.com, जिसमें कि आपको सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएंगे। और सेकंड चीज़, अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपको सिंपल सा यूट्यूब पर जाना है, जहाँ पर अनअकैडमी के हर एक एग्ज़ाम के लिए उनके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर देखिए, क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। आपको कोचिंग भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक चीज़ चाहिए, वो है आपकी कंसिस्टेंसी और एक आपके अंदर आग होनी चाहिए कि मुझे उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। फिर उसके बाद में जो नंबर थर्ड चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो अगर आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आप 2 वेबसाइट बताती हूँ। एक है examveda.com और दूसरी है सवाल.com, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स तो के इस तरह से क्वेश्चन भी अपने मिल एग्जाम जाएंगे। की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के द्वारा कीजिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए और बाय बाय, स्वस्थ रहिए। टेक केयर।